हाय गाइस, क्या आपने मीशो पे लेटर एक्टिवेट कर लिया है या फिर एक्टिवेट करने वाले हो? तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। अब मीशो पे लेटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मीशो पे लेटर यानी कि ये होता क्या है, क्यों दी गई है, ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि मीशो पे लेटर मीशो के द्वारा दी गई आपकी क्रेडिट है, जिससे कि आप अपने मंथली शॉपिंग कर सकते हो। यानी कि आप होता है ना कि पर्सनल में किसी से नीड पड़ती है पैसे की, तो आप फ्रेंड से लेते हो, फैमिली से लेते हो। तो यहाँ आपको फ्रेंड एंड फैमिली से नहीं लेनी होती है, आपको मीशो प्रोवाइड करती है, तो आप यहाँ से आराम से इजीली शॉपिंग कर सकते हो। बट आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि जो आपने शॉपिंग किया है, क्योंकि जब आपको क्रेडिट वहाँ दे दी जाएगी तो आप शॉपिंग करोगे तो क्रेडिट में आपको दिखाया जाएगा कि कितने तक की आपने शॉपिंग की है एंड कितने बैलेंस आपको बची है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस लिमिट तक शॉपिंग कर सकते हो एंड 1 मंथ होने के बाद आपको उसकी पे करनी पड़ती है। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होगी एंड क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दूंगी, यानी कि आप यहाँ पे देख के अच्छे से इजिली से समझ सकते हो कि क्या क्या आपको नीड होने वाला है। सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड की नीड होगी। पैन कार्ड आपके पास होनी चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होने वाली है एंड वो आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होगी। एंड फ़ोन नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में ऐड है वही फ़ोन नंबर आपको चाहिए, क्योंकि उसमें एक OTP आएगी, जो OTP वेरीफाई करने के बाद ही आपकी ये सबमिट डॉक्यूमेंट होगी। तो पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ऊपर में जो आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रही है, वहाँ पे आपको मीशो पे लेटर की ऑप्शन होती है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको आपकी नेम की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो वहाँ पे आप अपने नेम को फिल कर देना। नेम को फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी आएगी पैन कार्ड डिटेल। वहाँ जैसे ही आप पैन कार्ड डिटेल को भरते हो, आगे बढ़ते हो, फिर आपको ऑप्शन आती है पर्सनल डिटेल की। पर्सनल डिटेल में आपको वहाँ पे पूछी जाती है कि क्या आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय, या आपकी बिजनेस है, या फिर आप हाउसवाइफ हो, या आप स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे आप कौन सी फील करोगे, इसके लिए तो आपको ये समझनी पड़ेगी। यदि आप सैलरी डालते हो तो वहाँ पे आपको स्पेंडिंग लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा देगी, हाई होगी, यानी कि आपकी जो क्रेडिट की जाएगी, यानी क्रेडिट दी जाएगी आपको, वो थोड़ी सी हाई होगी। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस होते हो तो वहाँ पर भी आपको जो क्रेडिट की जाती है वो भी हाई होती है। बट यदि आप हाउस वाइफ देते हो तो वहाँ पे जो आपको स्पेंडिंग लिमिट दी जाएगी वो थोड़ी लो होगी। एंड सबसे लो होती है स्टूडेंट में, यानी कि आप यदि स्टूडेंट भर के आगे मीशो पे लेटर को एक्टिवेट करते हो तो वहाँ पे आपको स्पेंडिंग लिमिट बहुत ही कम मिलती है, यानी कि 500 भी मिल सकती है या 500 से कम भी मिल सकती है। तो यदि आप ऐसा चाहते हो कि मैं 1 मंथ पूरा शॉपिंग करूं एंड बाद में उसको अच्छे से पे कर दूं, यानी कि मुझे किसी की नीड ना पड़े, पर्सनल किसी से पैसे ना लेना पड़े, तो यानी कि आप यहाँ पे सैलरी डाल सकते हो या सेल्फ एम्प्लॉय डाल सकते हो, जहाँ पे आपकी स्पेंडिंग लिमिट अच्छी मिलेगी। इसके बाद जैसे ही आप पर्सनल डिटेल डालते हो तो इसके बाद वहाँ पे आपको शो होगी पे लेटर शॉपिंग लिमिट इज रेडी, यानी कि वहाँ पे आपको बताई जाएगी कि आपको कितनी प्राइस की स्पेंडिंग लिमिट दी गई है, यानी कि आप कितने प्राइस तक की शॉपिंग कर सकते हो। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ता है एंड कैप्चा डालनी पड़ती है। कैप्चा डाल के आप वहाँ नेक्स्ट करते हो तो यानी आपकी मीशो पे लेटर एक्टिवेट हो गई। बाद में चलिए आपको ये बता देती हूँ कि मीशो पे लेटर में सबसे अच्छी बात क्या है, कि जैसे आपने अभी बहुत सारे प्रोडक्ट को देखा होगा कि वहाँ मीशो पे लेटर में आती है कि 500 की कुर्ता सेट आपको ओनली 150 में मिल रही है। तो कभी कभी किसी में तो आपको मीशो पे लेटर में 0 बैलेंस पे भी शॉपिंग कर सकते हो, यानी जिसने मीशो पे लेटर एक्टिवेट नहीं किया है। बट यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप यदि एक बार एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको मीशो पे लेटर से जो बैलेंस बनती है वो आपको COD, कैश ऑन डिलीवरी एंड प्रीपेड ऑर्डर जो करते हो उसकी बीच की अमाउंट होती है। यानी कि COD में जो थोड़ी सी हाई प्राइस होती है एंड प्रीपेड में थोड़ी लो प्राइस होती है, हमें कुछ ऑफर मिलती है। तो ये जो मीशो पे लेटर डिस्काउंट होगी वो COD एंड प्रीपेड की बीच की बैलेंस होगी। तो ये आप अपने समझ के अकॉर्डिंग एक्टिवेट कर सकते हैं एंड इग्नोर भी कर सकते हैं।